Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers Chapter 13 Inventory. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you simplified ways to understand accountancy. हम चैप्टर 13 पर हैं. इस पर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे काम करेंगे. कब इन्वेंट्री का ऑर्डर किया जाएगा, क्या मेथड्स हैं, किस तरह से उसकी वैल्यूएशन की जाती है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी टेकन केयर इन अकाउंटेंसी, इसको हम समझेंगे. सो हम शुरू करते हैं. अकाउंटिंग की सक्सेस डिपेंड करती है कितनी एक्यूरेसी, कितनी एप्रोप्रिएटनेस करी जाए. स्टॉक या इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल में भी रहता है, सेमी फिनिश्ड में भी और फिनिश्ड गुड्स में भी, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, उसकी वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट की जाए. डिफरेंट लॉट्स में जब स्टॉक खरीदा जाता है उसके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, तो इन सब को कैसे मैनेज किया जाए वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी पूरे साल गुड्स बेचे गए उनकी कॉस्ट क्या थी, कितना रॉ मटेरियल एस्पेक्ट पे कॉस्ट आई थी, वो कैसे निकालते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम उठाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, और हम इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. फ्रेंड्स, एक चीज इंटरेस्टिंग है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और जो प्रेजेंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा. सो फ्रेंड्स, प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री की प्राइसिंग या कॉस्ट ठीक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लगाई जाए. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टेंजिबल असेट्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर सेल. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मटेरियल है जिसे वो अपने रेगुलर ऑपरेशंस के अंदर सेल के लिए अवेलेबल करवा रही है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बिजनेस एंटिटी की इन्वेंट्री. इसी तरह से इस इन्वेंट्री में इन्वॉल्व रहेगा वो सब मटेरियल जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ध्यान रहे, इन्वेंट्री मशीनरी और स्पेयर से सेपरेट है. ये प्राइमरीली प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं और जो फाइनली फिनिश्ड गुड्स बनकर तैयार होते हैं, उन्हीं के संदर्भ में, उन्हीं के रेलेवेंस में इन्वेंट्री का प्रयोग किया जाए. इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट क्या हुआ है? 1 फिनिश्ड गुड्स, सेकंड वर्क प्रोसेस, थर्ड रॉ मटेरियल. फ्रेंड्स, एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है, जो प्राइसिंग है, वो लोअर साइड की जाती है. इन्वेंट्री इवैल्यूएशन के 5 मेथड्स हैं. 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO. 2 लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO LIFO. 3 एवरेज कॉस्ट. 4 बेस स्टॉक. लास्ट एंड फिफ्थ एडजस्टिंग सेल प्राइस. सो फर्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो भी रॉ मटेरियल पहले आया था, जिस प्राइस पे वो रॉ मटेरियल आया था, उसकी बेसिस पर इन्वेंट्री का प्राइस बनाया जाएगा. सेकेंड मेथड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट इन्वेंट्री आई है उसके बेसिस पर इन्वेंट्री की प्राइसिंग की जाती है. थर्ड मेथड है एवरेज कॉस्ट. जितनी भी इन्वेंट्री के ऑर्डर्स आए हैं, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4, उनका जितना वेटेज है, जो उनका प्राइस आया है, उसको आपस में कैलकुलेट करके टोटल करके उसे एवरेज निकाल लिया जाता है, एवरेज कॉस्ट निकाल ली जाती है उस रॉ मटेरियल की. उसके बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है. फोर्थ मेथड है बेस स्टॉक मेथड. सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए मेंटेन करना जरूरी है. उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली जाती है. थर्ड इज एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस. इसके अंदर जितना भी स्टॉक है उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाल लिया जाता है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है उतना परसेंटेज उसमें से कम कर दिया जाता है. उसके बेसिस पे जो
रेसिडुअल इन्वेंट्री है, जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू की जाती है। व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ टेकिंग इन्वेंट्रीज? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दो तरीकों से किया जाता है, बाय टू वेज। पीरियोडिक इन्वेंट्री और सेकंड मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर स्टॉक की काउंटिंग की जाती है, कितना स्टॉक है, और उसके बेसिस पे उसकी क्लोजिंग स्टॉक निकालकर उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री, जिसके अंदर एक इन्वेंट्री का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और किसी भी समय हमारा इन्वेंट्री कहाँ कितना है उससे पता लगाया जा सकता है। और लेट अस सम अप द चैप्टर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 5 मेथड्स यूज करता है। फर्स्ट इज FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसके अंदर जो पहला रॉ मटेरियल आया था उसकी कॉस्ट के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा मेथड है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट इन्वेंट्री आई थी उसके बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। थर्ड इज एवरेज कॉस्ट, जितना भी लॉट्स इस समय इन्वेंट्री में आए थे इस साल के अंदर, उन सभी लॉट्स को ऐड कर लिया जाता है और उनकी एवरेज कॉस्ट निकालकर एग्जिस्टिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है। फोर्थ इज बेस इन्वेंट्री, एक सर्टेन बेस लेवल इन्वेंट्री मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट को ध्यान रखते हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है। लास्ट मेथड इज एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन्वेंट्री की निकाली जाती है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उसमें से माइनस कर दिया जाता है और जो नेट वैल्यू आती है उस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करके एंट्री की जाती है। फर्दर इन्वेंट्री के 3 पार्ट्स हैं। फिनिश्ड गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल, सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स, थर्ड रॉ मटेरियल विच गुड्स आर प्रोक्योर्ड, जो बिल्कुल ही रॉ है जिसे प्रोक्योर किया गया है आगे प्रोसेसिंग के लिए। सो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स को ऐड करने के बाद ही क्लोजिंग स्टॉक हमें मालूम पड़ता है और उसकी वैल्यूएशन हम करते हैं। Thanks a lot. Any feedback, you can send the mail akherawal99@gmail.com or message to 9999428886. Thank you.